श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। मुझे उस लोहबाणी की तरह कैसे पछताना पड़ेगा? उसे क्यों पछताना पड़ा, मैं जानना चाहता हूँ। आप बताएं कि वह कौन था और उसे क्यों पछताना पड़ा। तब केशव स्वामी बोले, प्रदेशी बहुत ध्यान से सुनोगे कि उस व्यक्ति को पछताना पड़ता है जो आग्रही होता है। आग्रह, एक बात को पकड़ लिया और छोड़ना नहीं चाहता, उसे पछताना पड़ता है। जो व्यक्ति अनाग्रह को जानता है, अनेकांत का शाद्वाद का मुख्य सिद्धांत है अनाग्रह है। आग्रह मत करो, ठेकेदार मत बनो, ठेका मत लो कि बस मैं सोचता हूँ वही सही है। ये आग्रह मत करो। दुनिया में इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी सच्चाइयाँ हैं, इतने सत्य हैं कि कोई आदमी इस आग्रह में रहे तो अच्छा नहीं होता। आग्रह और जिद, बस लकीर खींचने का यही ठीक है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। किसी ने पूछा कि दुनिया का मध्य कहाँ है? एक आदमी आया और थोड़ी दूर जाकर और लाठी लेकर खड़ा हो गया कि यह दुनिया का मध्य। उसने कहा कैसे? कि बस मैं कहता हूँ यही मध्य है। यह आग्रह आदमी को सत्य से परे भी ले जाता है और उसे पछताना भी पड़ता है। परस्पर में व्यापार था। एक आदमी, गांव का आदमी आया और ये लो तुम्हारे रुपए। साहूकार से बोला तुम्हारे रुपए लो। तो उसने कहा रुपए तुम पूरे नहीं लाए जितना देना था। तो देना था 60 रुपया, तुम लाए हो 30 रुपया। तो बोला कि यह 60 है। 60 कि 60 कैसे हुआ? 30 है। तो देखो यह 30 इधर कर दो 30, बस 30 30 60। कैसे नहीं होता? कि मैं कहता हूँ होता है। बहुत समझाया पर नहीं मानता है। आग्रह, दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ होती है उन लड़ाइयों में शायद सबसे बड़ा कारण कहें तो भी आपत्ति नहीं, वह आदमी का आग्रह, जिद। एक बात पकड़ ली छोड़ना नहीं चाहता। तो केशव स्वामी कह रहे हैं कि तुम भी ध्यान देना कि जो व्यक्ति आग्रही होता है उसे पछताना पड़ता है। तो कैसे?
कि लो तुम्हें बात बता दूं कि कुछ लोग मिले और सोचा चलो धन की तंगी है, अर्थ कम है, कहीं बाहर जाए और धन कमा कर लाए। और लोग धन कमाने के लिए दूर दूर प्रदेश जाते थे। एक जंगल में गए, बड़ा जंगल, पहाड़ियाँ, खदानें, वहाँ पहुँच गए। यहाँ हमें मिलेगा। और पहाड़ियों में बहुत धन छिपा हुआ, खदानों में बहुत छिपा हुआ। इसीलिए लोग अफ्रीका जाते हैं कि वहाँ बहुत सारी खदानें मिलती है और बहुत धन मिलता है, अपार धन छिपा हुआ पड़ा है। गए, बहुत गहरे जंगल में चले गए, पहाड़ियाँ आई, खदानें आई। एक जगह पहुँचे तो एक खदान जहाँ लो पड़ा था, सोचा कि हमें धन मिल गया और कहा लो सब ये लो पड़ा है, जितना गट्ठर बांधना हो बांध लो और फिर हम आगे चलेंगे। सब ने लो के गट्ठर बांध ली, फिर आगे चले। आगे गए तो आगे तांबे की खान आ गई। एक खान आई तांबे की। आजकल तो पत्थर भी बहुत, मेवाड़ में पत्थर निकला, पहले मकराना में निकला संगमरमर, मेवाड़ में निकला और लोग धनी बन गए। काफ़ी फैक्ट्रियां हो गई। सुना है विदासर में भी निकला है। अच्छा, तो तांबे की खान आ गई। तब सब रुके, देखा तो बोले भाई देखो, पहले हमने लो ले लिया, अब तांबे की खान आ गई, अब इसको लो को डालो, तांबा ज़्यादा कीमती है, लो की गठरियाँ बांध। झटपट सब लोग लोहे को छोड़कर और तांबे की गठरियाँ बांध। एक व्यक्ति वह खड़ा रहा, उससे सबने कहा रे हम सब साथी हैं, साथ आए हैं, और देखो ये लो को छोड़ दो, तांबे को बांध दो। वह बोला मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मारवाड़ी में कहते शिटलिया, मैं तुम्हारे जैसा शिटलिया नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा कमज़ोर मन वाला नहीं हूँ कि पहले लो आया तो लो की बांध ली, अब तांबा आया तो तांबे की बांध ली। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो जो ले लिया वह ले लिया, इसको नहीं छोड़ूंगा। बहुत समझाया पर नहीं माना। चलो कोई बात नहीं, आगे चले तो सोने की खान आ गई और उन्होंने तांबे को डाला और सोने की गठरियाँ बांध ली। उससे कहा रे कोई बात नहीं, तांबा नहीं लिया, अब सोना आ गया, तुम मान लो कि हम भी बाहर मरे, तुम भी बाहर मर रहे हो, अब इसको छोड़ दो और अब सोने की गठरियाँ बांध दो। बोला मैंने तो एक बात कह दी, एक बात कि तुम इतने कमज़ोर मन वाले हो, लोभी हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने तो जो ले लिया सो ले लिया, छोड़ूंगा नहीं, तुम अपना काम करो। बहुत समझाया पर नहीं माना। आखिर और सब ने तो वह सोने की गठरियाँ बांध ली और वह तो वैसे ही चला। आगे चले,
आदमी खोज में चलता है, जो खोज करता है उसे कुछ न कुछ मिल जाता है। खोज, सत्य की खोज और अनाग्रह, ये दो है वह सच्चाइयाँ एक से एक बढ़कर मिलती रहती है। जहाँ आग्रह है और सत्य की खोज नहीं है वहाँ कुछ मिलता नहीं। ये दो बड़े तत्व जैन दर्शन के हमारे सामने हैं। भगवान महावीर का एक वचन, अपना सत्य में से जा, जिसका हम प्रेक्षा ध्यान में प्रयोग करते हैं। स्वयं सत्य खोजो, सत्य को खोजते रहो, संतुष्ट मत बनो कि मैंने बहुत पा लिया और बहुत जान लिया। जाना कितना है? समुद्र में एक बूंद जितना अभी तुमने जाना है। ज्ञान का एक महासागर है, अभी तुमने जाना है। एक बूंद को जाना है, दो बूंद को जाना है, पूरा महासागर पड़ा है जानने के लिए। अगर यह भावना रहे तो नए नए ज्ञान का विकास हो सकता है। और यह न हो और आग्रह की बात हो जाए तो फिर सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। अभी आप लोग मगवा चरित्र सुन रहे हैं, युवाचार्य जी उसका पाठ कर रहे हैं। मगवा गणी की एक विशेषता थी, अनाग्रह। सत्य की खोज जयाचार्य से उन्हें जो मिला था उसका सारांश यह था कि उपशांत कसाय, सत्य की खोज, विनम्रता और अनाग्रह, यह उनकी विशेषता थी। अनाग्रह था उनमें। एक बार तो उत्तर आग्रह वाला व्यक्ति होता तो उत्तर दूसरे प्रकार का होता। मगवागणी ने जो उत्तर दिया, इतना अनाग्रह का, इतनी शाद्वाद शैली का, अनेकांत की शैली का, उन्होंने कहा मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हम बात करेंगे। अगर हमारा सिद्धांत मिल गया और दीक्षा में वे बड़े हैं तो हम नमस्कार कर लेंगे, वंदना करेंगे उनको, और हम बड़े हैं तो वे उन्हें वंदना कर लेंगे। हम चिंता मत करो। इसका नाम है अनाग्रह। अनाग्रह सच्चाई को पा सकता है, उपलब्धि कर सकता है। बहुत लोगों में आग्रह नहीं था कि जो पोटलियाँ बांध ली, गठरियाँ बांध ली, उन्हीं को रखना है। अच्छी चीज़ मिलती गई, छोड़ते चले गए। आगे चले तो रत्नों की खान आ गई। सबने सोने को भी डाल दिया और रत्नों की गठरियां बांध ली। उसको समझाया, अरे भाई अब तो सोच कि नहीं नहीं देखो मुझे मत कहो बार बार, मैंने तो एक बात कह दी कि मैं तुम्हारे जैसा शिटलिया नहीं हूँ, यानी कमज़ोर विचार वाला, स्वस्थ विचार वाला नहीं हूँ। जिसको पकड़ लिया अब मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा। आगे चले तो हीरों की खान आ गई। सब ने रत्नों को भी डाल दिया, हीरे, वज्र उसकी गठरियाँ बांधी। सब बोले कि देखो अब अंतिम पड़ाव है, इससे आगे हमें नहीं जाना है, और जो चाहिए सबसे बढ़िया धन हीरा मिल गया। अब भी तुम हमारी बात मान लो साथियों, इसलिए कह रहे हैं हम देखें हम सब धनी बन जाएंगे, तुम गरीब रह जाओ। कि तुम चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तो विचार का पक्का हूँ। मेरा विचार पक्का है कि जो कर लिया वह कर लिया, अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर क्या करे? कुछ लोग आए और सोचे और कोई नहीं तो लो
एक मुट्ठी भर हीरा डाल दे, इतना तो काम हो जाएगा। एक आदमी मुट्ठी भर हीरा डालने लगा तो वह लोह का फालिया निकाला, देखा है ना डाल दिया है तो सिर पर मारूंगा इसको। सबने सोचा छोड़ो इसको। अब वापस चलना है। वापस आए, अपने शहर पहुंच गए। अब जो व्यापारी जिन्होंने हीरे बांधे थे, हीरा बेचा, अपार धन मिल गया, बड़े बड़े मकान बना लिए, आराम से रहने लगे और उनकी समृद्धि का वर्णन बहुत सुंदर किया गया है। अब जो लो लेकर आया था, लो लेकर आया और लो को बेचा तो थोड़े दाम आए। अब सोचे क्या करूं, घर वालों ने कहा क्या लाया, कर लो बेच दिया, इतने रुपये आए हैं, अब क्या करोगे। बस थोड़े बहुत भूंगड़े धानी ऐसी कुछ चीज़ें खरीदी और बाज़ार में खूंचा लेकर घूमता रहा। लो लो बोलते हैं ना, वे सारा करता रहा। अब एक दिन देखा, कुछ समय के बाद देखा कि उसके साथी हैं, बड़े प्रासाद बना लिए, नौकर चाकर, धन, वैभव, चारों तरफ आराम, बाजे बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है और बड़े आराम से रह रहे हैं। अब मन में सोचा, गया कि मिल लूं, ऊपर गया और उनको देखा, मूर्छा आ गई, गिर गया। उस टोकरी में जो कुछ भोंगड़े और थे बिखर गए, इकट्ठा किया और पहचान लिया। बोले बोलो भाई क्या दशा है, दशा क्या है। कि अब कोई कहने की बात नहीं, तुमने बहुत समझाया था, बहुत कहा था, पर मैंने जिद पकड़ ली, नहीं माना। उसका परिणाम है कि तुम तो आलीशान मकान में रह रहे हो, सब कुछ हो रहा है, और मैं भूंगड़े बेचता फिर रहा हूँ तो अभी पूरी रोटी नहीं मिल रही। अब मन में पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप, मैं देख रहा हूँ कि आग्रह का क्या होता है, और आचार्यवर ने एक पद में कितना सुंदर चित्रण किया है उसका। ये सारी स्थितियाँ होती है। पूरा दृष्टांत, पूरी घटना केशी स्वामी ने बताई और बोले, प्रदेशी समझ गए तुम लोहबानिया कौन था। हाँ महाराज समझ गया। यह भी समझ गए कि लोहबानिया ने कितना पश्चाताप किया था। कि समझ गया। तुम भी इस आग्रह पर रहे कि मैं तो, मेरी कुल परंपरा का धर्म है, उसको निभाऊंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। अब समझ गए सारी बात कि जिद्द का, आग्रह का क्या परिणाम होता है, कैसे पछताना पड़ता है। महाराज समझ गया। बोलो अब क्या। अब और कुछ नहीं, आपकी बात सुन ली और मैं, मेरा निर्णय आपको बताना चाहता हूँ कि मैं लोहबानिया जैसा मूर्ख नहीं हूँ और मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। पर पूरी बात आज नहीं बताऊंगा। मेरी क्या योजना है, मैं पूरी योजना आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं होगी बात, पहले आप मेरी योजना सुन लेना। अब योजना बताने की तैयारी कर रहा है प्रदेशी। अब की योजना बताएगा कि मैं क्या करूंगा, उस पर हम फिर बात सुनेंगे कि उसकी योजना क्या है। ओम हर। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें।
आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास परीक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ